Hello students, my name is Hemant Shukla and I will be discussing unit and dimension and measurement. So class 11th के लिए ये एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें स्टार्टिंग कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन से. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट विद द क्लास. यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट ये सबसे पहला टॉपिक है क्लास 11th का. आप 10th से आते हैं बच्चे. 10th से आने के बाद बच्चे बहुत पजल्ड हो जाते हैं. फिजिक्स में जो एनसीईआरटी दी हुई है उसमें ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है, तो कैसे करें, क्या करें. दैट्स व्हाई वी हैड ब्रॉट यू अ वीडियो लेक्चर ओवर हियर. What does a physical quantity means? A quantity which can be measured in various physical happening is known as physical quantity. आप जाएं, दुकान पर जाते हैं आप सामान लेने, आपने कहा राइस लेना है. कितने किलो राइस लेना? 5 kg राइस लेना है. Why you will say 5 kg? Why you will not say 5 liter राइस लेना है या 5 किलोमीटर राइस लेना है? क्योंकि हमने हर एक क्वांटिटी की एक डायमेंशन फिक्स कर रखी है, वो उसी में मेजर की जा सकती है. इज इट क्लियर? तो उसी को बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी. क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम एंड फोर्स. नाउ रेशियो न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली. जब रेशियो क्या होता है? रेशियो वो चीज होती है जिसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, सेम से सेम डिवाइड होता है. मतलब अगर आप किसी का रेशियो निकालेंगे ना तो एक पैरामीटर में ही लेके आके निकालेंगे. वेलोसिटी का वेलोसिटी से आएगा, एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन से आएगा, डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट से आएगा. ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट का रेशियो वेलोसिटी के साथ आ जाए. ऐसा नहीं होगा, सेम पैरामीटर में लेके आएंगे. यहीं पे रेशियो ही के साथ मैं एक चीज और आपको बता दूं कि डायमेंशन में यूज होता है हमारे पास होमोजेनिटी प्रिंसिपल. होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो लाइक थिंग्स होती हैं वही ऐड की जा सकती हैं. जैसे आप शॉप पे गए, आपने कहा 2 kg राइस चाहिए मुझे, तो 2 kg राइस और उसके साथ आपने कहा कि मुझे 3 kg शुगर भी चाहिए, तो 2 kg राइस और 3 kg शुगर ऐड की जा सकती है. लेकिन आप यहीं पे कहें कि मैं 2 किलोमीटर पैदल चलकर गया था, तो क्या 2 किलोमीटर उसमें ऐड किया जा सकता है? नहीं ऐड किया जा सकता है. जैसे कि आपने अलजेब्रा में पढ़ा था, अलजेब्रा में आपने पढ़ा था कि x का x के साथ एडिशन हो सकता है, लेकिन x का x स्क्वायर के साथ एडिशन नॉट पॉसिबल. तो सेम थिंग, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट कि जो चीजें आएंगी, जो भी सेगमेंट आएंगे वो ऐसे आएंगे कि लाइक थिंग्स ही ऐड होंगी, अनलाइक थिंग्स ऐड नहीं होंगी. सेम रेशियो में भी जो भी चीज का रेशियो निकालते हैं हम लाइक थिंग्स का ही रेशियो निकालते हैं. स्केलर, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. मैंने कहा 2 kg शुगर लेके आना, दिस इज स्केलर. मैंने ये नहीं बोला कि किसकी शॉप से लेके आना, नॉर्थ से लेके आना, साउथ से लेके आना, ईस्ट से लेके आना, वेस्ट से लेके आना, कहां से लेके आना नहीं पता, बस 2 kg शुगर चाहिए. दैट इज नोन एज स्केलर. वेक्टर क्या हुआ? वेक्टर का मतलब ये हुआ कि जैसे आपके किसी फ्रेंड ने कहा कि हम यहाँ पर जाएंगे और मान लीजिए कि इस मैकडी के पास मेरा घर है, तो अब मैकडी के पास पहुंचकर तुम उसे फोन करोगे, कहोगे भाई यहाँ पर तो बहुत सारे घर हैं, आपका घर कहाँ है? आपका घर लेफ्ट में है कि राइट में है कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है, किस डायरेक्शन में है? आप उससे डायरेक्शन पूछोगे कि स्पेसिफिकेशन पूछोगे. उसी स्पेसिफिकेशन को हम बोलते हैं वेक्टर. वेक्टर में हमेशा डायरेक्शन का स्पेसिफिकेशन बहुत जरूरी होता है. अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? देखिए, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स दो टाइप की यूनिट्स होती हैं. फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जिनमें सारी चीजें इनिशियली लेवल कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूं 0 से लेके 9 तक के नंबर कैसे हैं? फंडामेंटल नंबर्स हैं. लेकिन 9 के बाद के नंबर्स कैसे हैं? ड्राइव्ड नंबर्स हैं. जैसे 10 आप कैसे लिखेंगे? 1 and 0. 11 कैसे लिखेंगे? 1 and 1. 12 कैसे लिखेंगे? 1 and 2. फंडामेंटल नंबर्स कौन से हुए? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सेम वे फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं वो लेंथ डिनोट किस में होगी? मीटर में. मास डिनोट किस में होगी? केजी में. टाइम डिनोट किस में होगा? सेकेंड में. इलेक्ट्रिक करंट डिनोट किस में होगा? एम्पियर. टेम्परेचर केल्विन. अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस केमिस्ट्री में आपने पढ़ा कि कोई भी सब्सटेंस आप लेते हैं तो उसका क्या होता है? एक मॉलिक्यूलर अमाउंट होता है जिसे हम बोलते हैं मोल. लुमिनस इंटेंसिटी क्या है? आप सोचिए, आप एक छोटे से नाइट बल्ब को जला दें तो कुछ रोशनी होगी है, वहीं पर आप एक बड़े 100 वॉट बल्ब को जला दें तो थोड़ी और रोशनी होगी.
वहीं पे आप सन की रोशनी में चले जाएं तो ज्यादा रोशनी होगी। तो ये जो रोशनी का पैरामीटर बढ़ रहा है, ये जो लाइट इंटेंसिटी का पैरामीटर बढ़ रहा है, इसी को बोलते हैं हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसे किसमें ड्राइव करते हैं? कैंडला में ड्राइव करते हैं। आगे हायर क्लासेस में ये यूज आएगा हमारे। बेसिक स्टार्ट में हमें सिर्फ ये 3 डायमेंशन मोस्ट यूजफुल है, ये बेसिक स्टार्ट करेंगे। अब देखिए डायमेंशन बनती कैसे हैं। अगर बात कोई कहे कि डायमेंशन कैसे बनती है, तो मैंने कहा भाई डिस्टेंस। तो तुमने कहा कि सर डिस्टेंस तो जो है ना, हम किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, मीटर में भी मेजर करते हैं, और सेकंड में भी मेजर करते हैं, और सॉरी किलोमीटर में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, और लाइट ईयर में भी मेजर करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आती है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई? एल हो गई। अगर मैंने यहीं पर बोला आपसे वेलोसिटी, तो तुमने कहा सर वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे पता है। मैंने कहा क्या? तुमने कहा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने कहा डिस्टेंस तो बेटा एल हो गया और टाइम हो गया टी, तो इसकी डायमेंशन होगी एल टी माइनस वन। इसकी डायमेंशन क्या हो गई? एल टी माइनस वन। सेम तुमने बोला कि नहीं सर अब हम एक्सेलरेशन को निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या हो गई? वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी, तो ये हो गया एल टी माइनस टू, है ना। अब एक्सपोनेंट सारे बच्चों ने पढ़े हुए हैं। एक्सपोनेंट में देखिए आपको मैं बता दूं कि जब ये नीचे वाली चीज उठकर ऊपर आती है तो वो अपने पावर का साइन चेंज कर देती है। प्लस होगा तो माइनस में चला जाएगा, माइनस होगा तो प्लस में आ जाएगा। इस तरीके से पावर का साइन चेंज होगा। अब यहां पर हम देखते हैं आगे आके कि बहुत सारी डायमेंशंस आपको एनसीईआरटी के बैक पर मिल जाएंगी जो आपको याद करनी है, लेकिन तब भी आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी प्रोड्यूस करने के लिए मैं एक चार्ट लेके आया हूं आपके लिए कि डायमेंशंस हुज द क्वांटिटीज हुज आर हैविंग सिमिलर डायमेंशंस। जैसे कि आप टी इनवर्स देखें, किस किस की डायमेंशन है? फ्रीक्वेंसी की है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की है, एंगुलर वेलोसिटी की है, वेलोसिटी ग्रेडियंट की है, और डिके कांस्टेंट की है। नाउ डायमेंशन ये देखें वर्क की, वर्क, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्स की डायमेंशन है। तो ये क्या है? ये वो क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन एक ही डायमेंशन, आप एक डायमेंशन याद करो और इतनी सारी क्वांटिटीज याद कर ले। कोई आपसे पूछेगा, आप फटाक से जवाब दे देना, क्यों? आपने सिर्फ एक डायमेंशन याद की और वो इतनी सारी क्वांटिटीज को रिजेंबल कर रही है। तो ये सिंपली आपको लर्न करना है। नथिंग यू हैव टू डू इन दिस यू हैव टू लर्न, और इससे आपका जो लर्निंग प्रेशर होगा वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। अब आगे देखें, अगर डायमेंशन हमें फोर्स की निकालनी है तो फोर्स की डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की क्या हो गई? एम, और एक्सेलरेशन क्या अभी हमने ऊपर निकाली, क्या हो गई? एल टी माइनस टू। तो ये किसकी हो गई? फोर्स की। यही पे हमें अगर वर्क की डायमेंशन निकालनी है तो वो क्या होगी? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? एस, और डिस्प्लेसमेंट की जब वैल्यू एस हुई तो एस को हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू, और एस हो गया एल। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क डन। यहीं पर अगर पावर की डायमेंशन पूछ ली जाए तो पावर की डायमेंशन होगी वर्क अपॉन टाइम, मतलब एक टी से और डिवीजन हो जाएगा, तो इसका मतलब एम एल स्क्वायर, और ये टी जब ऊपर आएगा तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, मतलब टी माइनस टू की जगह टी माइनस थ्री होगा। समझ में आई बात आपको? तो ये हो गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो गया थ्रस्ट की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन, वेट की डायमेंशन, एनर्जी ग्रेडियंट। अब वर्ड ग्रेडियंट क्या कहता है? वर्ड ग्रेडियंट ये कहता है जहां कहीं भी वर्ड ग्रेडियंट लगा हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी वेलोसिटी ग्रेडियंट लगा हुआ है। जहां कहीं भी वर्ड ग्रेडियंट लगा हुआ होता है उसका मतलब होता है उस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेंथ से डिवाइड कर दें। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब वेलोसिटी को लेंथ से डिवाइड कर दें, एनर्जी ग्रेडियंट का मतलब एनर्जी को लेंथ से डिवाइड कर दें। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन ये होगी, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी की डायमेंशन ये होगी, स्ट्रेन और की डायमेंशन ये होगी। ये क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है। ये क्या है? देखिए एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। जब सारी चीजें जीरो हैं तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे हम? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। कोई आपसे पूछे नेम सम डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, सिंपली यू विल नेम दीज क्वांटिटीज एज द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ओके, तो ये आपको लर्न करने में आसानी आएगी सारी चीजें। सो आफ्टर दिस देखते हैं, अब बात आती है कि हमें लेंथ, मास, टाइम, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमें बेसिकली यूनिट जो होंगी वो लेंथ यूज होगी, मास यूज होगी और टाइम यूज होगी। तो लेंथ की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी जिसमें हम मेजर कर सकते हैं? वो हमारे पास होगी फर्मी।
Fermi is the smallest unit, 10 to the power minus 15 meter. This is the smallest unit for the length. Fermi सबसे छोटी यूनिट होगी। ये मिनिमम अमाउंट हुआ। अब यहीं पे अगर हम बात मैक्सिमम अमाउंट की बात करें कि मैक्सिमम यूनिट हमारे पास कौन सी होगी, तो मैक्सिमम अमाउंट में हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी यूनिट आएगी वो आ रही है पारसेक। पारसेक, व्हाट इज द पारसेक? 3.26 लाइट ईयर इज नोन एज पारसेक। लाइट ईयर सबको पता है कि द डिस्टेंस विच लाइट विल बी कवरिंग in a 1 year with an velocity of 3 into 10 to the power 8 meter per second. So लेंथ की मिनिमम और लेंथ की मैक्सिमम यूनिट आपके सामने। नेक्स्ट बात आती है मास की। अगर हम मास की मैक्सिमम यूनिट की बात करते हैं कि मास की मैक्सिमम यूनिट क्या है, तो वो है CSU। CSU मींस चंद्रशेखर। चंद्रशेखर इज द मैक्सिमम यूनिट ऑफ द मास। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1.4 टाइम्स टू दी मास ऑफ द सन। सन के मास से 1.4 टाइम्स ज्यादा इसकी यूनिट होगी। आप समझिए। और अगर हम इसमें सबसे छोटी मिनिमम यूनिट के बाद बात करें तो बात आती है AMU। व्हाट डज द AMU स्टैंड फॉर? एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। दिस इज द यूनिट फॉर द एटॉमिक मास। यहां पर बात खत्म नहीं हुई, अब बात आती है टाइम के लिए। तो अगर हम टाइम की यूनिट देखते हैं तो टाइम की हमारे पास मिनिमम यूनिट क्या होगी, है ना? तो टाइम की मिनिमम यूनिट अगर हम चेक करेंगे तो टाइम की मिनिमम यूनिट हमारे पास है शेक। शेक रिजेंबल्स 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड, वेयर टाइम की मैक्सिमम यूनिट होती है 1 ईयर। that is the maximum unit. Now this year will be change from place to place, means अर्थ पे 1 ईयर 365 डेज का होगा, कहीं पर कुछ और होगा, तो दैट विल बी वेरिंग। हम सिर्फ अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ हमारा मैक्सिमम और मिनिमम यूनिट का, ये हमें याद रखना चाहिए एक बार। दूसरी बात कि यूनिट लिखी कैसे जाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आई एम गोइंग टू राइट किलोग्राम लाइक दिस वे, first, second, kilogram like this way, third, fourth. Now over here I'm going to write Newton like this way in capital, second, Newton in small, in small. I'm going to ask you कि इसमें सबसे सही पैरामीटर क्या है, सबसे सही तरीका क्या है लिखने का, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप इसके लिए हमेशा याद रखें, आप खुद सोचिए और इसमें बताइए सही तरीका क्या है। वीडियो को पॉज करके पहले बताइए चारों ऑप्शन में से क्या है, फिर सही देखिए। सही तरीका यह है कि यूनिट्स शुड ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। ये जो यूनिट्स हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखी जानी चाहिए, आइदर इन शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म। चाहे जिस फॉर्म में लिखनी हो, चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिखनी हो, चाहे लॉन्ग फॉर्म में लिखनी हो, यूनिट किस में लिखी जाएंगी? स्मॉल लेटर्स में। एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शनल है। क्या? एक्सेप्ट नेम ऑफ साइंटिस्ट। नेम ऑफ साइंटिस्ट जो होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ऐसा हम क्यों करते हैं? साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक एक्सेप्ट है, लीटर इज दी एक्सेप्ट, जो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी वो कैपिटल में लिखा जाता है। तो इसमें जो सही वर्जन आएगा वो सही वर्जन 2 और 3 है, और यहां पर जो सही आएगा वो 2 और 4 है। तो हमेशा याद रखिए कि यूनिट्स कैसी लिखी जाएंगी, स्मॉल लेटर्स में लिखी जाएंगी, और शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाए या लॉन्ग फॉर्म में लिखी जाए। चलिए इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं कि अब बात आती है कि डायमेंशन यूज क्यों करते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशन, क्यों यूज करते हैं? तो डायमेंशन के 4 प्रोमिनेंट यूज हैं। फर्स्ट, चेक आउट द
करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, मतलब कोई भी फॉर्मूला है उसको चेक करना है कि वेदर दिस फॉर्मूला इज राइट और नॉट। सेकेंड, फाइंडिंग आउट द अननोन डायमेंशन, क्या करना है, अननोन डायमेंशन निकालना। थर्ड, फ्रेमिंग द फॉर्मूला, फोर्थ, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम कितने होते हैं, बेसिकली हमारे पास तीन तरीके के सिस्टम होते हैं। एक एसआई सिस्टम होता है जिसे हम एमकेएस सिस्टम बोलते हैं, जिस एमकेएस सिस्टम कहां से आया, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड, इसे एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं, एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। फिर एक एफपीएस सिस्टम आया, एफपीएस सिस्टम क्या कहता है, फुट पाउंड सेकेंड। तो और फिर इसके बाद सीजीएस सिस्टम आया, एक सीजीएस सिस्टम क्या कहेगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो ये तीन टाइप के सिस्टम्स होते हैं, मोस्टली जनरली तीन टाइप के ही ये सिस्टम्स हैं, और ज्यादा इन पे डिस्कशन आगे नहीं होता है। ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं तीन टाइप के सिस्टम्स में बनते हैं हमारे पास। आगे देखते हैं कि डायमेंशन में चेकिंग आउट द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला किस तरीके से वर्क करता है, और हम फॉर्मूले की चेकिंग किस तरीके से करेंगे। तो चेकिंग आउट द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, जैसे मैंने बोला कि पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला चेक करिए। मैंने क्या बोला, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पहली बात तो आपको पावर का फॉर्मूला डायमेंशन याद होनी चाहिए, क्योंकि अभी डायमेंशन किसी भी बच्चों को याद नहीं होगी, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि पावर की डायमेंशन जब याद ना हो तो क्या करें। जब पावर की डायमेंशन याद ना हो तो हम क्या करेंगे, तो पावर की डायमेंशन हम सिंपली फ्रेम करेंगे। किस तरीके से फ्रेम करेंगे, पावर का मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, और फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। अब देखें पहले एक्सेलरेशन की डायमेंशन किस तरीके से निकली। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमसे क्या कहेगी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमसे कहेगी वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी की डायमेंशन हमने ऊपर निकाली थी lt माइनस 1 डिवाइडेड बाय टी, ये टी ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो जाएगी lt माइनस 2। एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई हमारे पास। सब्स्टिट्यूटिंग द डायमेंशंस ओवर हियर, यहां पर डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे ही यहां पर डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें पावर की डायमेंशन मिल जाएगी, और वो पावर की डायमेंशन हमसे क्या कहेगी, पावर की डायमेंशन हो रही है मास, मास की वजह से m, a एक्सेलरेशन की डायमेंशन lt माइनस 2, फिर s का मतलब डिस्टेंस, फिर l, और टाइम का t। तो आप देखिए ये l और ये l क्या हो जाएगा, l स्क्वायर, और ये t जो है जब ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा। तो पावर की डायमेंशन हो गई जाके एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करके आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेके जाऊंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके। तो ये क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, किसकी डायमेंशन हुई, पावर की। जरा यहां पर रख देते हैं, तो हमने रख दी एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, पावर की डायमेंशन रख दी। फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, तो फोर्स की डायमेंशन मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। तो देखिए मास इनटू एक्सेलरेशन किया एम एल टी माइनस 2, फोर्स की डायमेंशन कितनी हुई, एम एल टी माइनस 2। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एल टी माइनस 1। तो एल टी माइनस 1 वेलोसिटी की डायमेंशन हमने ले ली। जरा इन सारी डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करें तो देखिए एल और एल का मल्टीप्लाई होगा तो ये एम एल स्क्वायर हो जाएगा, टी माइनस 2 टी माइनस 1 होगा तो एम एल टी माइनस 3 होगा। क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है, यस बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही है। अब बात की थी मैंने स्टार्टिंग में ही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहां यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जरा देखें। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हमें पता है कि प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर देन सबकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर कहीं पर हमें प्लस लिखा हुआ मिलता है, अगर कहीं पर हमें माइनस लिखा हुआ मिलता है, अगर कहीं पर हमें लेस देन लिखा हुआ मिलता है, या कहीं पर हमें ग्रेटर देन लिखा हुआ मिलता है, सबकी जगह पर हम इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसा क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि लाइक टर्म ही ऐड होते हैं, लाइक टर्म ही सब्सट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप शॉप पे गए 2 kg का कोई सामान लेने, उसी के साथ 3 kg का कोई सामान लिया, तो वो 2 और 3 मिल जाएंगे और उनकी डायमेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसलिए वो डायमेंशन के आगे उनके इक्वल टू लग जाएगा, क्योंकि वो भी केजी में है और ये भी केजी में, या वो केजी में या ग्राम में है तो कोई बात नहीं, वो मास का ही कंसिडरेशन में आ रहा है, वो सेक्शन तो मास का ही आ रहा है। लेस देन ग्रेटर देन कंपेयर भी कब हो सकता है, हम तुमसे कहें 2 kg और 5 किलोमीटर में कौन बड़ा है, जरा कंपेयर करो, क्या तुम कंपेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो तुम कंपैरिजन किस बेसिस पे करोगे, जब उनकी डायमेंशन कैसी हो, इक्वल हो। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, लेस देन और ग्रेटर देन, दोनों चारों जगह पे हम डायमेंशंस को कैसा कर देते हैं, इक्वल टू के इक्वल कर देते हैं। दूसरी इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि अगर e की पावर में कुछ भी लिखा है, मान लीजिए e की पावर में कुछ भी लिखा है, ये a लिखा हुआ है, तो जो e की पावर होती है वो कैसी होती है, वो डायमेंशन लेस होती है। ये डायमेंशन लेस होगी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। सेम वे कॉस के आगे यहां कुछ भी लिखा हो, b लिखा हो, c लिखा हो, d लिखा हो, थीटा लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, कॉस हो गया, साइन हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं उनके अंदर जितनी भी चीजें लिखी रहती हैं ये भी क्या होती हैं, डायमेंशन लेस होती हैं, कन्फर्मली डायमेंशन लेस होती हैं। जब हम इनको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। नाउ करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला में एक क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के लिए, वो है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्यों मैंने ये फॉर्मूला लिया, क्योंकि देखिए यहां पर प्लस लगा है, प्लस की जगह क्या लगा देंगे, इक्वल टू, तो s इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ut इक्वल्स टू हाफ। हाफ न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब एक रेशियो है, और रेशियो कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। इससे पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि रेशियो कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो ये हाफ की कोई डायमेंशन नहीं है, तो यहां हो गया at स्क्वायर। नाउ यू कैन से u क्या होती है, वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो गई, lt माइनस 1। t की जगह पे t, a की डायमेंशन क्या हो गई, lt माइनस 2, यहां पर क्या हो जाएगा t स्क्वायर, और ये क्या हो गया l। अब जरा चेक करें, ये l है और ये क्या है, ये भी l है और ये भी क्या है, l है, तो सारी डायमेंशंस l है। दैट मींस दिस फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला हम कुछ इस तरीके से चेक करेंगे। एक क्वेश्चन और लेके आते हैं करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला का, वो है mv स्क्वायर अपॉन r, मींस फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू रेडियस। देखें ये फॉर्मूला सही है या गलत है, कैसे चेक करेंगे इस फॉर्मूले को, चलिए देखें। फोर्स की डायमेंशन हमारे पास क्या है, mlt माइनस 2, मास की डायमेंशन क्या है m, v की डायमेंशन क्या है, lt माइनस 1 का होल स्क्वायर, और r क्या होता है, रेडियस मतलब डिस्टेंस, उसकी डायमेंशन क्या है, l। ये l ऊपर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर t माइनस 2 इंटू l माइनस 1। मल्टीप्लीकेशन में जब बेस सेम होते हैं, मैंने क्या बोला था, एक्सपोनेंट आना चाहिए इसके लिए आपको, तो मल्टीप्लीकेशन में जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। तो जरा देखिए यहां पर क्या हो गया, ये हो गया mlt माइनस 2। क्या यही डायमेंशन होती है फोर्स की, हाँ यही डायमेंशन होती है फोर्स की, इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था हमारा डायमेंशन का फर्स्ट लेक्चर, टू बी कंटिन्यूड। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जल्दी ही हम इसके आगे के वीडियोस भी लेके आएंगे सारे बच्चों के लिए लेक्चर्स, जिसे बहुत ही लो लेवल से उठाकर हम कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेकर जाएंगे। If you have liked the video, then please subscribe, share and like. Physics by HS Sir, only at one place, Quark Online Classes.